हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर से मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देखेंगे डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज आपको देना चाहते हैं मेरे थ्रू। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज़ वही लें। ज़बरदस्ती ना थोपें खुद पर रीडिंग को, मैं हमेशा बोलती हूँ। ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम थैंक यू बोलेंगे उन लोगों को जिन्होंने मुझे डोनेट किया है और सुपर थैंक्स भेजा है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है और डोनेट करने वालों के लिए। ठीक है, सबसे पहला नाम है आफरीन सैफी। थैंक यू सो सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपके लिए कोई मैसेज है ईश्वर का तो देख लेते हैं क्या है। प्लेफुलनेस, देखिए आपको ना लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या सोचती है, कोई क्या कहेगा, क्या करेगा, क्या, ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना है। एक फ्री स्पिरिट की तरह बनिए और आगे बढ़िए और लेजीनेस नहीं दिखानी है आपको। ठीक है। और बहुत ही निडर होके और एकदम फ्री होकर के आपको अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, एक मदमस्त हाथी की तरह। लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, क्या करेंगे, ये सब आपको नहीं सोचना है, क्योंकि ये सोचेंगे तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है। सुनील शर्मा जी, थैंक यू वेरी वेरी मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए कोई मैसेज है तो देख लेते हैं। ट्रस्ट, आपको ईश्वर पे विश्वास रखना है और अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहना है। जितना ज़्यादा आप विश्वास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा ये सब कुछ, और आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करेंगे। जो कुछ हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है और आप एकदम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट मैसेज है करुणा जी का। थैंक यू वेरी वेरी मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए भी कोई मैसेज है तो देख लेते हैं। पॉलिटिक्स, आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो कि पॉलिटिक्स क्रिएट करना चाहते हैं, बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं आपको। आपके साथ तो अच्छे बन के रहते होंगे, लेकिन आपकी बातें निकलवा कर वो दूसरों को थोड़ा मक्खन मिर्च लगाकर या कुछ ना कुछ क्रिएट करके बताते होंगे, सो दैट कि आपके बारे में चीज़ों को ख़राब किया जा सके, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया जा सके। थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए कुछ इस तरह के लोगों के साथ, ये दोस्त नहीं हो सकते हैं अगर ऐसे लोग हैं तो। ठीक है। चलिए, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको मेरी रीडिंग्स जल्दी जल्दी मिल सके और आपको पता चल सके कि मैं कब रीडिंग पोस्ट करती हूँ। ओके। तो देखिए, एक मैसेज आ गया है नाइट ऑफ कप्स का। कोई प्यार का तोहफा लेकर आना चाहता है आपकी तरफ। कोई कोई लव प्रपोजल देना चाहे, कोई भी प्रपोजल हो सकता है ये। जल्दबाजी में नहीं भूलेंगे, देख लेते हैं पहले आ क्या रहा है। ठीक है, देख लेते हैं क्या आ रहा है मैसेज आपके लिए। ओके। तो देखिए, यहाँ पे जस्टिस आ गया है आपके लिए, यानी कि ईश्वर भी यहाँ पे अपनी तलवार लेकर खड़े हैं। अगर कोई कुछ गलत करने का सोच रहा है, प्लान कर रहा है ना, तो ईश्वर का डंडा पड़ने वाला है। डंडा नहीं, इस बार तलवार पड़ेगी और बंदा आधा खत्म ही हो जाएगा। किंग ऑफ कप्स, द हाई प्रेस्टेस,
एस ऑफ स्वॉर्ड, 5 of Pentacles and the Empress card. ओके, एक और कार्ड आ गया है, 9 ऑफ Pentacles, the Lovers card and 4 of Cups. बॉटम ऑफ द डेक है द हायरोफेंट। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ना कोई पर्सन है जो आपसे जुड़ना चाहता है। ठीक है, और जुड़ना जो चाहता है, यहाँ पे जस्टिस आ गया है, ईश्वर यहाँ पे खड़े हैं तलवार लेकर बड़ी सी, और यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो कि ऑलरेडी किसी रिश्ते में एंगेज्ड है, यानी कि कोई ऐसा पर्सन है जिसे शायद आप जानते होंगे, ये ऑलरेडी किसी रिश्ते में एंगेज्ड है और आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। बट क्योंकि यहाँ पे ईश्वर भी अपनी तलवार लेकर खड़े हैं, तो यहाँ पे आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, दी हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में आप हो सकते हैं, या फिर कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि बहुत अपने अंदर ना गहरे राज छुपाए बैठा है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ चल रहा है इसके दिमाग में और ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ये कुछ भी कर सकता है, अच्छा भी बुरा भी, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, कोई चीज़ है जो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है और आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, किसी ने बहुत क्लियर डिसीजन लिया है आपको लेकर के। ओके, तो देखिए ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है किसी तरह का कोई प्रपोजल लेकर के, ये ऑलरेडी किसी रिश्ते में एंगेज्ड है, ये किसी ना किसी रिश्ते में एंगेज्ड है और आपके लाइफ में एंट्री करना चाहता है। लॉयल नहीं बोल सकते हैं इसे, ये दोनों हाथों में इसको लड्डू चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा लालची और बहुत ही ज़्यादा साइकोपैथ टाइप इंसान मुझे नज़र आ रहा है, जो लालच से इतना भरा हुआ है, जो इतना क्रीपी मुझे दिख रहा है कि इसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या चाहिए। लालच से इतना भरा हुआ है कि अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है ये। इस वक्त ना आप ऐसी एनर्जी में हैं जो कि ऑलरेडी सब कुछ आप इस बंदे के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ही अच्छे से आप इसको पहचानते हैं और इसको लेकर के आपका डिसीजन बड़ा ही क्लियर है कि आपको इसको मौका नहीं देना है। इसके खुद की हालत बहुत ज़्यादा फटीचर जैसी है इस वक्त। ठीक है, इस वक्त इसकी हालत बहुत ज़्यादा फटीचर है और बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। फाइनेंस बहुत ख़राब हो सकता है इस इंसान का, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, एग्जाइटी हो सकती है, सोसाइटी में इमेज खराब हो सकती है, पैसा नहीं है इसके पास, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं और ये अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए आपको एक ज़रिया बनाना चाहता है। और ये जो पर्सन है इसकी इस चीज़ में, इसकी ये जो अदर पार्टनर है ये भी साथ दे रही है। ये पर्सन मैरिड हो सकता है, ये जो भी पर्सन है ये मैरिड है और इसकी लाइफ में कोई और फीमेल भी है। देखिए मेल फीमेल ही अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, ये कोई भी पर्सन ऐसा है जो कि मैरिड है, एंगेज्ड है कहीं पर और इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं और इसको अभी इस वक्त आप नज़र आ रही हैं, आपकी सक्सेस नज़र आ रही है, आपका पैसा नज़र आ रहा है, आपका सुलझा हुआ साफ सुथरा व्यक्तित्व नज़र आ रहा है और उस चीज़ को ये ज़रिया बना करके ना अपनी मुसीबत को आपके सर पे डाल देना चाहता है और खुद उस चीज़ से निकल जाना चाहता है। काइंड ऑफ ये आपको लडर की तरह यूज़ करना चाहता है, सीढ़ी बनाकर यूज़ करना चाहता है और वहाँ से ऊपर की ओर चढ़ना चाहता है और आप जो है फंस जाएंगे और ये उस गटर से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ में ये औरत भी इसका साथ दे रही है, ये जो भी इसकी पार्टनर है। ठीक है, इस वक्त जो है आप
इस एनर्जी में आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बट आप ना थोड़े कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी हो गए हैं इस वक्त शायद चीज़ें आप समझ नहीं पा रहे हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। कभी कभी आपके मन में ये विचार आ जाते होंगे कि नहीं, आपको इसको मौका देना चाहिए, ये बात करनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ इसके स्पेल और इसके जो भी ये कर रहा है आपके लिए, उन चीज़ों का प्रभाव है। आपको इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके मन में तो बहुत ट्रू फीलिंग्स थी, बट अब आप उस फीलिंग से मूव ऑन कर चुके हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट उसके बावजूद भी आप ट्रस्ट इश्यूज आपने बिल्ड कर लिए हैं और आप किसी रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे। ना बढ़ पाने का रीजन इसके स्पेल हैं आपके ऊपर। ठीक है, अपनी एनर्जी को क्लींस कीजिए और नए रिश्ते में आगे बढ़िए। पुराने के साथ आपको आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इंसान आपको किसी दूसरे रिश्ते में जाने ही नहीं देगा, क्योंकि इसको आपके भाग्य की चोरी करनी है। ठीक है, इसको आपके भाग्य की चोरी करनी है, जिसके लिए ये लगातार कोशिशें कर रहा है और अपने लिए कुछ ना कुछ बहुत ही घटिया सा क्रिएट कर देना चाहता है। ये बहुत ही क्लियर है इस चीज को लेकर कि आप किसी नए रिश्ते में ना जाएं और इसके मैनिपुलेशन में या फिर इसके मैनिपुलेशन में आ जाएं, इसकी बातों में आ जाएं और ये जो भी आपके लिए बोल रहा है या कर रहा है, उन सभी चीज़ों में आप आ जाएं और ये अपनी डेस्टिनी आपके साथ क्रिएट कर सके और अपने जो इसके कर्म होंगे जो कि बैड कर्मास हैं, उनको ये आपके ऊपर डाल देना चाहता है, वो आपके थ्रू कट जाएंगे। थोड़ा सा कॉन्शियस होकर सोचिएगा। पास्ट से जो भी इंसान आ रहा है या कोई ऐसा इंसान जो मुसीबत में फंसा हुआ है, जिसने आपको पहले चीट किया होगा या धोखा दिया होगा, वो इंसान आपके पास अपना भाग्य बनाने के लिए आ रहा है, आपके भाग्य की चोरी करने के लिए आ रहा है और इसमें इसका पार्टनर भी साथ दे रहा है। और ये जो है आपको बेवकूफ़ बनाएगा, मैनिपुलेट करेगा, ये कहकर कि मैं तो बहुत मुझे गलती हो गई, मैंने गलत डिसीज़न लिया, मैंने आपके साथ ऐसा किया, मुझे माफ़ कर दो, अब हम फिर से शुरू करते हैं, अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या फिर मैं तुम्हारे लिए बहुत लॉयल हूँ और हम दोबारा से शुरू करते हैं। ऐसे इंसान के ऊपर आपको ज़रा भी ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये आपके ऊपर लगातार स्पेल कर रहा है। स्पेल करने का रीज़न आपका पैसा, आपकी सक्सेस, आपका फेम हो सकता है। अभी शायद आप बहुत ज़्यादा अर्न नहीं भी कर रहे होंगे, आने वाले समय में आपके पास और बहुत कुछ होगा जो इसको चाहिए। इसने अंदाज़ा लगा लिया है, इसने फ्यूचर देख लिया है आपका। ठीक है, चलिए थोड़े और जो है चेक कर लेते हैं कार्ड्स में क्या आ रहा है। ये इंसान सिर्फ आपको ब्लॉक करना चाहता है और आपकी डेस्टिनी को ब्लॉक करना चाहता है, ताकि आप बीच में फंस जाओ, अटक जाओ और फिर वहां पर ये अपने लिए कुछ ना कुछ क्रिएट कर सके। अपने स्वार्थ के आगे ये कुछ भी देख नहीं रहा, इसको कोई मतलब नहीं है आपकी लाइफ में क्या होता है या आपकी लाइफ खराब होती है या जो भी होती है। रिसेप्टिविटी, आप जो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में सबसे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है कि स्पिरिचुअली आप बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं। ठीक है, आप जो हैं बहुत वी आर द वर्ल्ड, यानी कि आप देखिए, आप बहुत से लोगों से मिलेंगे इस दुनिया में। अब आप बहुत दूर दूर तक फेमस हो जाएंगे और बहुत से लोग हैं जो आपके पास मदद मांगने आएंगे या आपसे आपके आप उनका साथ देंगे, आप उनके साथ कनेक्ट करेंगे किसी ना किसी रीजन के साथ। आप बहुत से ऐसे लोगों के साथ भी कनेक्ट करेंगे जो कि अदर कंट्रीज से हो सकते हैं, अदर वर्ल्ड से हो सकते हैं। ठीक है, आप उनकी मदद करेंगे बेसिकली। टर्निंग इन, आपको कहा जा रहा है मेडिटेशन कीजिए, आपके ऊपर लगातार प्रोजेक्शंस हो रही हैं और एक जगह से नहीं बहुत जगहों से हो रही है। रीजन है आपको तोड़ने का, आपकी डेस्टिनी को चोरी करने का। आप मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को स्लो डाउन करने की कोशिश तो की गई है, बट आप फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये जो बहुत ज़्यादा आपको आपके मोरल से गिराने की कोशिश कर रहे हैं ना, इनके सभी पैंतरे नाकामयाब हो गए हैं। आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं, कोई डाउट नहीं। चलिए, ये लोग ना आपके भाग्य को रोक देना चाहते हैं, बट इनको नहीं पता यू आर द मास्टर। और मास्टर के ऊपर कभी भी किसी भी टोने टोटके का काम नहीं चलता, यानी कि कोई भी स्पेल एक ऐसे इंसान के ऊपर काम नहीं करता जो स्पिरिचुअल होता है।
और स्पिरिचुअल इंसान के ऊपर जब भी आप टोने टोटके करते हैं वो बैकफायर होते हैं, क्योंकि उनकी चिंता ईश्वर को होती है, क्योंकि वो ईश्वर की संतान होते हैं और आप ईश्वर की संतान हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, एक दो कार्ड्स और लेंगे। As I told you, thank you so much God, you are the master। और मास्टर के ऊपर कभी किसी स्पेल का असर नहीं होता, और जो भी उसके ऊपर स्पेल करने की कोशिश करता है उतने ही तेज के साथ, उतने ही वेग के साथ वो बैकफायर करता है और उसी इंसान का स्वाहा हो जाता है जो उसके ऊपर स्पेल करता है। स्पिरिचुअल इंसान के ऊपर आप कभी भी स्पेल नहीं कर सकते। एक्सपीरियंसिंग, तो देखो, जो लोग आपके ऊपर प्रोजेक्शंस कर रहे हैं ना, वो अपने ही बनाए हुए पकवान का स्वाद चख रहे हैं। ठीक है, यू आर टोटली प्रोटेक्टेड। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आपके ऊपर किसी भी स्पेल का कोई असर नहीं हो रहा है। आप बस अपने फ्लो के साथ आगे बढ़ते रहिए और आप अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो ये कार्ड थे आपके लिए, आज ये रीडिंग थी आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहूँगी मैं, जनवरी से मेरा एडवांस टैरो का एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 1 जनवरी से एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है एडवांस टैरो कोर्स का। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको फॉरवर्ड कर दी जाएंगी व्हाट्सएप पर और मेल पर। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों बड़ी खुशी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और एक और इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी। न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, 1 महीने का टाइम है आप लोगों के पास। जो लोग भी चाहते हैं कि इस साल आपके टाइम को नज़र ना लगे किसी की, आपके फाइनेंस को नज़र ना लगे किसी की, आपके डेब्ट्स फ्री हो जाएं आप, और जिस जो भी इस तरह की एनर्जी में है वो लोग अपने लिए हीलिंग स्पेल करवाना चाहते हैं तो बड़ी खुशी से कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यू ईयर पर आप लोगों के फाइनेंस को बहुत अच्छे से सिक्योर किया जाएगा। जो लोग भी डेब्ट फ्री होना चाहते हैं या अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, प्लीज़ वो मेल कर सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं बड़ी खुशी से। और आप लोगों को सारी डिटेल्स वहाँ पे फॉरवर्ड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।